जम्मू कश्मीर में भारतीय पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तारबंदी के पीछे की जो खामोशी है वो आप समझ पा रहे होंगे। पिछले 3-4 दिनों से इन इलाकों में या तो बिल्कुल खामोशी होती थी या फिर दिन भर गोलियों की गड़गड़ाहट और रात को ड्रोन की बेहद ही खतरनाक दिखने वाली लाइट्स और उसके बाद धमाके। तकरीबन इन खेतों में कोई बार नहीं होता था और इन घरों में भी कोई इक्का दुक्का ही बचा हुआ था। सभी लोग इस तैयारी में थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का ये माहौल कब जंग में तब्दील हो जाए, कुछ पता ही नहीं। मगर जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अनाउंस हुआ, उसके बाद से अब इन इलाकों में एक खामोशी तो है, मगर कहीं ना कहीं ये एक शांत खामोशी है। चाहे लोगों के दिल में मायूसी हो, कुछ थोड़ा-सा गुस्सा भी हो, मगर वो ये समझ ज़रूर रहे हैं कि आखिर किसी भी जंग का, किसी भी मतभेद का हल जो है, वो तो केवल शांति, सीज़फायर, युद्धबंदी ही है। आखिर इस युद्धबंदी से हमें मिला क्या, ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे। मगर कहीं न कहीं भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के दाँत तो खट्टे किए ही हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की। कुछ लोग कैमरा पर बोले, कुछ कैमरा पर नहीं बोले, मगर उन्होंने हकीकतें ज़रूर बताई। पिछले 3-4 दिनों से इन्हीं सीमावर्ती इलाके के लोगों ने भारी गोलीबारी का सामना किया। भीषण गोलीबारी हुई, शेलिंग हुई, ड्रोन अटैक हुए और यहाँ पर कई लोगों को नुकसान भी सहना पड़ा था। इतना ही नहीं, यहाँ इन्हीं इलाके का एक त्रेबा गाँव का सुनील कुमार नामक भारतीय सेना का जवान अपनी जान भी गंवा बैठा, यानी कि शहादत भी पाई आरसपुरा इलाके में ही, जब भारी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई। ये जो पुरानी फेंस आप देख रहे हैं, बस इसके कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान शुरू हो जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ पर इस तरफ भारत की बीएसएफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रेंजर्स होते। मगर कहीं न कहीं इन गाँवों में दिक्कतें तो लोगों को बहुत रही और आज इन दिक्कतों के पीछे लोग एक बात तो साफ तौर पे कह भी रहे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इस बार बहुत खतरनाक अंदर तक नुकसान पहुंचाया है और शायद पाकिस्तान को कई साल लगेंगे इस नुकसान से उभरने के लिए। मगर शैतान पाकिस्तान इस सीज फायर को कितने समय तक मानेगा, कितना मानेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसलिए लोगों की अब उम्मीद इसी बात से है कि 12 मई को होने वाली भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक में कम से कम भारत अपनी शर्तों को पूरी सख्ती से रखे, ताकि पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर रहे कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को ज़्यादा ना उकसाए, अपने आतंकवाद की यूनिवर्सिटी को बंद करे और कम से कम भारत के इस हिस्से में शांति बहाली। बाकी ऑपरेशन सिंदूर से हमने पहलगाम का बदला तो ले लिया है और पाकिस्तान के साथ कई पुराने हिसाब भी चुकता करनी है। अब सीज फायर कितना चलेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर फिलहाल भारतीय पाकिस्तान सीमा पर आज शांति और खामोशी दोनों देखे जा सकते हैं और लोग अपने घरों से आप दिनों की तरह ही निकल गए। दीपक खजूरिया, द न्यूज रूम 24 आवाज, भारत पाकिस्तान सीमा, जम्मू।